अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है गवर्नमेंट एंड आईटी कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से, और कुछ आपको असाइनमेंट कंपटीशन भी दिए जा रहे हैं और एक्सरसाइज भी दिए जा रहे हैं। तो पिछले असाइनमेंट भी हमने आपको हेल्प की थी, मदद करने की थी। उसके अंदर हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखना था टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट क्लासेस हुई है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम देखने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था अब हेलो वर्ल्ड। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, हैंड नोट एक्सरसाइज 4 देखेंगे, जिसमें आपको ऑलमोस्ट कितने सवाल दिए हुए हैं, 45 क्वेश्चंस इसके अंदर मौजूद है। क्या है ये 45 क्वेश्चन? ये 45 क्वेश्चन नहीं, ये 45 क्वेश्चन का मतलब है 45 प्रोजेक्ट है। ये आपको ये इस पूरे टाइप स्क्रिप्ट में कराए जाएंगे। तो एक एक करके पूरे इस प्रोजेक्ट में आपको मदद की जाएगी। और क्या क्या आपको इसके अंदर करना होगा अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अभी जो हम करने वाले हैं तो देखिए, उसमें लास्ट टाइम हमने हेलो वर्ल्ड लिख लिया था। अब जो है हमारे पास हेलो वर्ल्ड दोबारा से लिखेंगे, लेकिन अब इसमें हम package.json और tsconfig की फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने पास। सबसे पहले हम आ जाएंगे फोल्डर के अंदर। कौन से फोल्डर में आ जाते हैं हम सबसे पहले, तो आप सब आ जाए सबसे पहले अपने पास VS कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे क्लिक करें फाइल। और यहाँ से सबसे पहले आपके पास जो एरर आ रहा है तो उसके भी सॉल्यूशन मैंने वीडियो बना दी है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अपने पास ऑटो सेव पे टिक आना चाहिए। अगर ऑटो सेव पे टिक नहीं आ रहा तो आप ऑटो सेव के ऊपर क्लिक कर दें और नीचे की तरफ आए। नीचे की तरफ आने के बाद आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा एक क्लोज फोल्डर का। ठीक है, अगर आपके पास ओपन फोल्डर है तो क्लोज फोल्डर का आ रहा होगा। तो क्लोज फोल्डर वगैरह अगर आपके पास आ रहा है तो क्लोज फोल्डर पे क्लिक कर दे। अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, मैंने कोई फोल्डर ओपन नहीं किया था, इस वजह से मेरे पास नहीं आ रहा। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ओपन फोल्डर। तो आपको VS कोड एडिटर में आने के बाद ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ओपन फोल्डर में क्लिक करने के बाद आपको जो अपनी फाइल सेव करानी है, जहां पे हमने अपना नोट गिट वगैरह जो इंस्टॉलेशन सारी की थी, तो उसमें आ जाएंगे। तो मैंने जो अपने पास सी में की थी, लेकिन आपने सी में किए तो चलो ठीक है। और जो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर देख लिया, हमने उसमें बताया है कि किस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट रन करना है, टाइप स्क्रिप्ट का एनवायरमेंट क्रिएट करना है। तो आप जब ये चीजें इंस्टॉल करें तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको सी में ना करें, डी या डी के अलावा कोई और से फोल्डर में करें। क्योंकि जब विंडो उड़ती है, यानी कि हमारे पास विंडो में प्रॉब्लम आती है, तो न्यू विंडो करते हैं तो सारी जो चीजें होती है हमारे पास सी से वो रिमूव हो जाती है। तो मेरे पास इसके पास बैकअप है, तो इस वजह से मैंने सी में रखी हुआ। इसके बाद मैं आ गया यूजर के अंदर, क्योंकि मैंने अपने पास जहाँ पे भी फोल्डर बनाया था, तो आपको उसी फाइल में आना जिसमें आपने जो है लास्ट टाइम टाइप स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया हुआ है। तो टाइप स्क्रिप्ट के फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट 00 का फोल्डर पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद अब न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब सवाल ये होता है मैं इस फोल्डर का नाम क्या रखूंगा। इस फोल्डर का मैं नाम देने वाला हूं स्टेप 00, जैसे कि मुझे टास्क में दिया हुआ है। आप स्लाइड देख सकते हैं, स्लाइड मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग उसमें डिटेल देख सकते हैं स्लाइड की डिस्क्रिप्शन। तो इसमें लिखने आपको स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड। ठीक है, स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड लिखना है इसके अंदर। और इसको स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद आप लोगों को इंटर करा देना। ठीक है, अब इंटर करा दिया। और इंटर कराने के बाद अब इसी फाइल पे हम वर्क करेंगे। अब मेरे पास देखिए फोल्डर में लिखा हुआ है स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड। अब इसको मैं सिलेक्ट फोल्डर कर दूंगा और मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड। आपके जहन में आ रहा होगा कि मैं जो है कौन से स्लाइड्स के ऊपर हूँ। ठीक है, तो मैं आपको स्लाइड नंबर बता देता हूँ। ये हम स्लाइड नंबर जो है 90 आप लोगों के पास 98 खोल लें। ठीक है, तो 98 पे आपको दिखाया हुआ पैनावर्स का। और स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड है 102 स्लाइड नंबर, 102 स्लाइड नंबर इसमें फोल्डर बनाने का है। और 105 के अंदर जो हमारे पास जो फोल्डर क्रिएट करा है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से करा रहा हूँ आपको पूरा काम, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद सबसे पहले हमें क्रिएट करनी है tsconfig की फाइल। tsconfig की फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ पर 3 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक किया। टर्मिनल ओपन करना है बेसिकली मुझे, न्यू टर्मिनल मैंने करा। और टर्मिनल में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, टर्मिनल मेरा काफी बड़ा आ रहा है, इसको मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ ताकि कोडिंग नजर आए आप लोगों को। ठीक है, टर्मिनल में मेरे पास यहाँ पे मैं जब आया तो मेरे पास लिखा हुआ दे रहे पावर शेल। मुझे पावर शेल पे वर्क नहीं कराना। बहुत से के पास एरर आ रहा होगा, जैसे ही ये एरर भी सॉल्व हो जाएगा आपको। अगर पुराना एरर आप लोगों के पास आ रहा है तो वो जब आप सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट, आप लोगों को सिलेक्ट करनी है कमांड प्रॉम्प्ट।
तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट से मेरे पास फोल्डर ओपन हो गया है और अब मुझे इसमें लिखना है ts config। ठीक है, मुझे लिखना है ts config और मुझे इसको लिखने के बाद जो है इंटर करा देना है ts config tsc माइनस init। ts config लिखेंगे हम सबसे पहले। एक मिनट, tsc माइनस init, तो यहाँ पे मुझे लिखना है, सॉरी ts config गलत है, tsc स्पेस देने के बाद माइनस माइनस init। ठीक है, tsc स्पेस छोड़ी और 2 दफा माइनस लगाया और init, और फिर मैं इंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास थोड़ी सी लोड हो गई है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, और एक फाइल मेरे पास क्रिएट करा देगा। उल्टे आप पे देख सकते हैं मेरे पास ts config की पहले फाइल कोई भी नहीं थी, मेरे पास ऑटोमेटिकली फाइल एक क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद एक और फाइल मुझे क्रिएट करानी है, वो पैकेज की है, npm स्पेस init माइनस y, npm init स्पेस माइनस y, और मैं इसको इंटर करा दूंगा। तो ये मैं जैसे ही इंटर कराऊंगा तो एक और फाइल क्रिएट होगी, आप उल्टे हाथ पे देख सकते हैं। अभी ts config की जेनसेंस की फाइल हुई थी, अभी मेरे पास थोड़ा सा ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद मेरे पास मजीद एक और फाइल ये क्रिएट करा देगा। ये कौन सी फाइल होगी? हमारे पास ये पैकेज की फाइल होगी। तो उसने पैकेज.json की भी फाइल हमारे पास क्रिएट करा दी है। तो एक और स्लाइड के भी हमने काम कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमने जो है अब हमारे पास है कंपाइलर। अब हमें कंपाइल करना है, ठीक है। तो npm init माइनस y, npm init माइनस y। तो हम npm init माइनस y के जरिए जो है हमने अभी जो है क्या करा लिया, ऊपर आपको दिखा सकता हूं मैं। ऊपर हमने जो है एक पैकेज.json की फाइल क्रिएट करा चुके, ठीक है। तो मैंने दोबारा आपको ऐसे ही दिखाया है ताकि आपको पता चल जाए। हमने 2 फाइलें क्रिएट करा ली है, ts config की और पैकेज.json की। तो npm init जो है हमारे पास पैकेज की फाइल बनाते हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे ये पैकेज क्या है? तो पैकेज जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें काम आते हैं हमारे पास। जो भी ये पैकेज बनाते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास पैकेज का काफी इस्तेमाल होने वाला है। इसके बाद मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी git ignore के नाम से, ठीक है। git ignore, याद होगा आपको मैंने वो git डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाया था। तो यहाँ पे git लिखना है, git ignore और इंटर करा देना है, ठीक है। डॉट गिट, ठीक है। डॉट लिखना है, डॉट शुरू में लिखना है, डॉट गिट, ठीक है। डॉट शुरू में लाजमी लिखिएगा, डॉट गिट इग्नोर, और फिर इंटर करा दें। तो ये डॉट गिट इग्नोर की आ गई। और इसके अंदर क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर क्या लिखना होगा हमें, तो आप लोगों को इसके अंदर लिखना है नोट, फिर डैश डाल के मॉड्यूल्स के नाम से जो एक फाइल बना लेनी है, डॉट, यानी कि यहाँ पास डॉट मॉड्यूल्स इसके नाम से हमने एक इसके अंदर करा के और इसको सेव करा लिएगा यहाँ पे फाइल में आके, और ये सेव कर दिया हमने, ठीक है। डॉट गेट इग्नोर की भी आ गई हमारे पास, ठीक है। और क्या क्या चीजें हम देख लेते हैं हमारे पास। डॉट इग्नोर के बाद हमारे पास जो है npim एट टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको भी हम हमारे पास अपने पास कर लेते हैं। क्या करना होगा हमारे पास, टर्मिनल में आऊंगा मैं दोबारा नीचे। टर्मिनल में आने के बाद हमें लिखना है npm स्पेस आई के बाद हम लिख लेंगे एट द रेट ऑफ वाला, एट द रेट ऑफ टाइप्स फॉर के बाद हमें लिखना है स्पेस देके नोट डॉट JS, ठीक है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, वो सॉरी, टाइप्स के बाद हमें लिखना है नोट्स, टाइप्स के बाद हमें लिखना है, टाइप्स के बाद आएगा स्लैश के बाद हम लिख देते हैं नोट
माइनस डी, कैपिटल डी, और फिर इसको हम इंटर करा देते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम लेगा ये हमारे पास लोड होने में, और फिर देखते हैं लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक थी, हमने npm लिखा था स्पेस आई, और आई के बाद भी स्पेस आना था, लेकिन आई के बाद हमने स्पेस नहीं लगाया, तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी आई के बाद स्पेस आना चाहिए, तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं npm आई स्पेस @ ऑफ टाइप स्लैश नोड माइनस डी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड पे, तो ये लिखने के बाद इंटर कराना, और हमारे पास मजीद 3 फाइल हो चुकी है, 2 फाइलें और क्रिएट होगी इससे, तो थोड़ा सा टाइम लेगी हमारे पास। ठीक है, तो कोई सी भी कमांड में हम स्पेस वगैरह नहीं देते या कोई सी भी डॉट वगैरह एक्स्ट्रा डाल लेंगे तो हमारे पास एरर शो हो जाएगा। देखिए मेरे पास पैकेजेस इंस्टॉल हो रही है, हमारे पास कुछ फाइलें और मजीद इंस्टॉल कर रहा है, हमारे पास रेक्टिफाई कर रहा है, रेफाई कर रहा है, हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं हमारे पास, देख सकते हैं आप ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास टाइप्स, यूनिट्स, पैकेजेस, लॉग जैक्सन, ये हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, हमारे पास सारी फाइलें बन चुकी है। कौन कौन सी फाइलें बन चुकी है हम देख सकते हैं। tsconfig की भी हमने बना ली है, पैकेज की भी बना ली है हमारे पास, और जैसे कि आप स्लाइड में आपको नजर आएगा फोल्डर तो हम ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। गिट इग्नोर की भी हमने फाइल बना ली है और उसके अंदर टाइप भी कर लिया है। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स अब जो है हमें बना ली है वो app.ts की फाइल बनानी है। वो कैसे बनानी है app.ts की, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, पैकेज लॉग जैक्सन यहाँ पे करा क्लिक, पैकेज ऑफ सिलेक्शन पे, और यहाँ पे मैंने क्लिक करा, और यहाँ पे अब मुझे बनानी है app.ts की फाइल। app.ts की फाइल बनाई मैंने। ठीक है, app.ts के नाम से एक मैंने फाइल क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है, मैं app.ts के नाम से फाइल क्रिएट कर चुका हूँ। अब इसके अंदर मुझे कोड टाइप करना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं लिखूंगा लेट मैसेज के बाद मैं लिखूंगा इज इक्वल टू इनवर्टिस कॉमा हेलो। मेरा जो टास्क है मेन वो हेलो वर्ल्ड ही लिखना है। लास्ट टाइम हमने लिख लिया था लेकिन उसमें कोई पैकेजेस और वगैरह इंक्लूड नहीं थे, लेकिन इस बार पैकेजेस वगैरह की हमने कुछ चीजें एडिटिंग की है और थोड़ा सा लिखने का तरीका भी हमारा चेंज है। लाइन जब भी हम एंड करते हैं तो कॉलन लगाते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लाइन एंड कर रहा हूँ तो मैंने कॉलन या सेमी कॉलन लगाया। ठीक है, लाइन जब भी एंड करेंगे तो सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग जो है हम अपना रिजल्ट लेने के लिए लगाते हैं और उसमें हम बताते हैं कि हम किसको रन कराना चाह रहे हैं। तो मैं मैसेज को रन कराना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है मैसेज। पाइथन वाले स्टूडेंट को पता होगा क्या चीज होती है, हम ए और बी क्रिएट करते थे उसको फिर रन कराते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आगे कंसोल, और अभी देखिए मेरे पास ये बल्ब बना दे रहा है। बल्ब का मतलब है ये एरर है, कोई गलती की है। मैंने बोला था कि लाइन जब भी हम एंड करते हैं तो सेमी कॉलन लगाते, तो अभी मेरे पास दूसरी लाइन भी एंड हो गई सेमी कॉलन लगा के। जो बल्ब जो आ रहा था यानी एरर की साइन जो मुझे शो कर रहा था ये अब मुझे खत्म कर दिया है इसमें। अब हमें फाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है, फाइल को मैं सेव करा दूं, जिसके पास ऑटो सेव है ऑन है उसको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी सेव साइट के लिए मेरे पास भी ऑटो सेव ऑन है। आपके पास नहीं है तो कर ले, शुरू में भी बताया था। इसको मैं सेव कर लेता हूं ताकि जेएस की फाइल क्रिएट होते हुए उसके अंदर कोड मुझे नजर आए। जेएस की फाइल कैसे क्रिएट करनी है कमेंट्स में बता दे, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ जेएस की फाइल क्रिएट करने का तरीका। ठीक है, जेएस की फाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है कमेंट्स करके बता दे। अब मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ, TSC लिखते हैं आप यहाँ पे। अभी मैं देख सकते हैं मेरे पास app.ts तो है लेकिन JS नहीं है, TSC लिखा है मैंने और अब इंटर करा रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे मैं इंटर करा रहा हूं आप लेफ्ट साइड पे देखिएगा एक फाइल क्रिएट होने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है, app.js के नाम से ये होगी app.js। थोड़ा सा ये टाइम लेगी फाइल क्रिएट होने में। app.js के नाम से फाइल ये क्रिएट मेरे पास हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करूंगा। ठीक है, मेरे पास ओपन हो चुकी है, हमारे पास ये फाइल जो है ओपन हो चुकी है। इसको सेव करा लिया फिर हमने इसको। ठीक है, अब हम हेलो वर्ल्ड लिखवाना है तो हम लिख देंगे नोट app.js। याद है आपको जब भी हमारे पास
हमने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को कन्वर्ट कराया है जावा स्क्रिप्ट में, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्ट रन नहीं होते, इस बात को याद रखें। HTML CSS हो गया, ये डायरेक्ट रन में आते हैं, जावा स्क्रिप्ट भी डायरेक्ट रन में आता है, लेकिन TS यानी टाइप स्क्रिप्ट के साथ बेचारे के साथ मजबूरी है, इसको ये डायरेक्ट रन नहीं होता है, इसको पहले हमें कंपाइल करना पड़ता है और उसको फिर कन्वर्ट कराते हैं JS यानी जावा स्क्रिप्ट में, फिर इसको रन कराते हैं। सारा इशू सारा ये जब भी हम इसको बार बार ये करना पड़ रहा है। नोट, अब ये क्या कर रहे हैं हम जो है रिजल्ट लेना चाह रहे हैं नोट ऐप डॉट JS, ठीक है, नोट ऐप डॉट JS लिख देंगे हम और इंटर करा देंगे और ये हमारा माशाल्लाह से हेलो वर्ल्ड लिखा आ चुका है, जो हमारा पहला टारगेट था। ठीक है, ये हमने टारगेट, जो स्लाइड वाला टारगेट अब हमने हेलो वर्ल्ड कंप्लीट कर दिया। अब मैं आऊंगा एक्सरसाइज के ऊपर, आपको दिखाऊंगा। ये एक्सरसाइज हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने स्लाइड्स वाला काम पूरा कर चुके हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज के में 45 क्वेश्चन है, ये आपको मैं डिटेल बताता हूँ। ये सारे आपके प्रोजेक्ट यानी एक्सरसाइज करनी है आपको, छोटे छोटे प्रोजेक्ट है। इस पूरी टाइप स्क्रिप्ट के लेक्चर में 13 वीक के अंदर आपको ये कराए जाएंगे। तो पहला काम हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रहे हैं, पर्सनल मैसेज का दे रहा है हमारे पास। पहला टास्क जो है पर्सनल मैसेज का है, सॉरी पहला टास्क जो है 1 जो है स्टार नोट JS टाइप स्क्रिप्ट VS कोड, ये हम कर चुके हैं पहले। ये यानी पहला टास्क हमारा ऑटोमेटिकली, जिन्होंने लेक्चर 1 देखा था तो सबसे पहले हमने यही करवाया था, ठीक है। अब दूसरे टास्क में बोल रहे पर्सनल मैसेज स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल, ठीक है। एक फोल्डर बनाना है पर्सनल मैसेज के नाम से और उसमें नाम लिखना है वेरिएबल्स के अंदर, एंड प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन। योर मैसेज शुड बी सिंपल सच एज हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे, ठीक है। क्या तो इसको हमें रन कराना है, तो इसको रन कराने के लिए हमारे पास क्या तरीकेकार होगा उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले ये तो हमारे पास काम कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं सेव करवा लेता हूं और इस फाइल को मैं जो है क्लोज कर देता हूं, ठीक है। इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं, सेव क्लोज फोल्डर, ठीक है। ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड ये टास्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, जिसका जो टास्क 2 है, ठीक है। तो टास्क 2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से हम हमारे पास इस टास्क 2 को कंप्लीट करना है मैसेज के थ्रू फोल्डर बना के। बहुत ही आसान तरीके से करवाने वाला हूँ इस टास्क को मैं आप लोगों को, काफी डिटेल में नहीं जाएंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे और बहुत सारे टास्क भी इसमें कंप्लीट कराएंगे। 45 टास्क जो है हम आपको अपने ग्रुप पे जो है इस चैनल पे कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिसमें आपको ये सारे टास्क कंप्लीट कराए जाएंगे आसान तरीके से। इसमें बार बार आपको फाइल क्रिएट करने नहीं पड़ेगी ये टास्क 2 में भी। तो स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल एंड ट्रेन पर्सन इन लोअर केस, ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत काम मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से करना है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, फोल्डर में आना है इस वाले में, ठीक है। आपने जो फोल्डर बनाया उसी फोल्डर में आप लोग आ जाए, ठीक है। स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है। अब आपको बनाना है किससे के नाम से एक और फोल्डर बना लेते हैं हम। VS कोड में काम करते हैं ताकि आसानी रहे, फोल्डर में डायरेक्ट इसमें आके थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो मैं यहाँ पे आके काम कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, ठीक है। आप लोगों की आसानी के लिए फाइल में आया मैं दोबारा से, और फिर क्या काम करना है, फोल्डर बनाना है। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करा। ओपन फोल्डर के बाद मैं आया अपने पास, जहाँ पे कराना है मेरे पास C यूजर, और यूजर के बाद टाइप स्क्रिप्ट, और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मैं फाइल रखना चाहता हूँ। किस नाम से फाइल रखते हैं हम, ऐसा करते हैं, फाइल हम किस नाम से रखें, फाइल का नाम वही रख देते हैं जो हमारे पास 45 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन कौन से, 45 एक्सरसाइज यानी 45 प्रोजेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं वो आपको मैंने दिखाए थे, ये वाले हैं सारे। तो इसका नाम क्या है, गेटिंग स्टार्ट एक्सरसाइज विद टाइप स्क्रिप्ट एंड नोट JS। तो हम इसका नाम रख लेते हैं एक्सरसाइज विद टाइप स्क्रिप्ट एंड नोट JS, कंट्रोल C, ताकि अब जो है हम पूरे 13 वीक तक इस पे काम करना है हमें, तो ताकि इसका एक अलग फोल्डर रहे और बिल्कुल मैनेज इसको करके चलाएंगे, ठीक है। तो इसको फोल्डर बना लिया मैंने, फोल्डर यानी इसको रीनेम कर देता हूं मैं, इसको रीनेम कर देते, कंट्रोल V और ओके कर दिया मैंने, और डायरेक्ट फाइल इसके अंदर नहीं दूंगा मैं,
ठीक है, डायरेक्ट फाइल इसके अंदर नहीं देंगे, एक और फोल्डर बना लूंगा मैं इसके अंदर। एक और फोल्डर जो है मैं किसके नाम से बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा पर्सनल, जो मुझे टास्क दिया था, क्या टास्क दिया गया था मुझे, पर्सनल मैसेज के नाम से बनाऊंगा वो मैं। एक और फोल्डर बना लेते हैं, पर्सनल मैसेज। आगे का टास्क जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसमें पूरी डिटेल बताएंगे किस तरीके से काम किया जाएगा। यहाँ पे बस सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे फोल्डर में बस यहाँ तक आपका फोल्डर ओपन हो जाना चाहिए। बाकी की कोडिंग जो है, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये पर्सनल आपके पास आ गया है। ठीक है, पर्सनल मैसेज के नाम से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा।